नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। निमिया घाट थाना के लकड़गड़ा टोला में संदेहास्पद स्थिति में मिला मां और बेटी का शव। फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया मृतिका का शव। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने झंडा मैदान से निकाली शौर्य यात्रा। गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। हजारों बजरंगी यात्रा में हुए शामिल। बाद में झंडा मैदान में ही कराई गई कबड्डी प्रतियोगिता। बेंगाबाद के खुटरीबाद गांव में हजामत बनाने के सवाल पर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। घटना में गर्भवती महिला सहित दो पक्षों से 4 लोग हुए घायल। अस्पताल में चला सभी का इलाज। तीसरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गुमगी प्रांगण में राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से लगाया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। 62 लोगों के नेत्र का किया गया निःशुल्क जांच। लोगों ने यादव सेना का जताया आभार। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन की ओर से पचम्बा गौशाला में हुआ कार्यक्रम। भजन कीर्तन और नृत्य के माध्यम से लोगों को श्रीमद् भागवत संकीर्तन का दिया गया ज्ञान। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। निमिया घाट के टेंगरा खुर्द पंचायत के लकड़गड़ा टोला में मां सहित 6 माह की बच्ची की संदेहास्पद मौत हो गई। रविवार शाम दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले आया गया। मृतिका का नाम अंजनी देवी, पति प्रकाश महतो तथा 6 माह की बच्ची नैना कुमारी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर निमिया घाट पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बारे में मृतिका के ससुर पंचानन महतो ने बताया कि हर दिन की भांति इनकी चारों बहू सुबह खाना बनाया करती थी, लेकिन आज सुबह इनकी छोटी बहू अंजनी देवी के काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिसके बाद घर वालों को शक हुआ। इसके बाद रेड के सहारे से दरवाजे को तोड़कर अंदर झांका गया तो दिखा कि छोटी बच्ची नैना कुमारी मृत अवस्था में खटिया में सोई हुई है तथा मृतिका फांसी के फंदे में लटकी हुई है। इसे देखकर घर वालों सहित अगल बगल के लोगों द्वारा महिला को फंदे से उतारा। साथ ही इसकी सूचना तत्काल निमिया घाट थाना की पुलिस को दी गई। बता दें कि पंचानन महतो के चारों पुत्र मुंबई में काम करते हैं। घर वालों के अनुसार प्रकाश महतो 6 महीना पहले घर से मुंबई रोजगार के लिए गया हुआ है। फिलहाल घटना की सूचना मृतिका के ससुराल वालों के साथ उसके पति प्रकाश महतो को भी दे दी गई है। आपका पंचानन महतो, कहाँ के रहने वाला है? टेंगरा खोर चोला लकड़गढ़ा, कौन सा थाना पड़ता है? निमिया घाट। ये लोग कौन लगते थे आपके? कौन? मरीसो पुतहु है, छोटो पुतहु, और एक जो है बच्ची हो नतनी है। अच्छा, क्या मामला है, क्या हुआ था इन लोग को? शाम को हम लोग खाना पीना खाएं और मेरा 4 पुतहु है, बेटा है। चारों का अलग अलग रूम है। ये हमारा साथ रहती थी। हम लोग खाना पीना खाए, ये भी खाया। इसके बाद हम लोग 3 आदमी चल गए। मेरा एक भगना है मास्टर, पारा टीचर, वो, हम और अपना मेरा परिवार तीनों हम लोग ऊपर 2 तल्ला पे चल गए और हम लोग सो गए। सुबह उठें
तो हम लोग मेरा घर में चूल्हा यानी ये बहू जो है मर गई, वो चूल्हा करीब करीब 5:30 बजे मैंने जला लेती थी। लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि मेरा तीनों पुतहु, दूगों के यहाँ खाना पक रहा है, एक पुतहु चूल्हा जला दी है और मेरा चूल्हा नहीं जला था। तो हम बोले कि आखिर हुआ क्या भाई, हो सकता है रात में अपना आदमी से बातचीत किया होगा तो आँख लग गया है, सो गया है। तो हम दरवाज़ा ठोके, नहीं उठी। इसके बाद मैं सब्बल मांगे, नतनी लोग ला के दिया सब्बल, फिर हम दरवाज़ा तोड़े तो देखे वहाँ लटका हुआ और बच्ची नीचे खटिया में सोया। क्या कारण है, कुछ कारण पता हो? कोई कारण पता नहीं, कोई झगड़ा झंझट किसी प्रकार का नहीं है। अगर कोई मैंने बात अपना दोनों प्राणी में हुआ होगा तो मोबाइल प्रशासन को दिए हैं। गीता जयंती के अवसर पर रविवार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गिरिडीह झंडा मैदान से शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें अतिथि के रूप में बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख संजय चौबे, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय गौ रक्षा दल प्रमुख कमलेश सिंह, जिला संरक्षक प्रदीप भगत, विभाग धर्माचार्य प्रमुख कृष्णदेव पांडे, जिला उपाध्यक्ष नगर पालक भरत साहू, जिला मठ मंदिर प्रमुख भारतीय गौवंश परिषद जिला प्रमुख रविशंकर पांडे आदि उपस्थित थे। वहीं मौके पर जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष राम बाबू, जिला उपाध्यक्ष विजय मल पांडे, अखंड हिंदू एकता मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप योगी, जिला बजरंग दल संयोजक रितेश पांडे, सह संयोजक सुरेश रजक, जिला गोरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, जिला सदस्य पवन कंदवे, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर मंत्री राजेश राम, उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, गौरक्षा प्रमुख श्याम, सेवा सुरक्षा प्रमुख पंकज कंदवे, अमित सोनू रवानी, आदर्श कुमार, विकास गुप्ता, दिवाकर, उपेंद्र ज्योति साहा एवं भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। यह शौर्य यात्रा पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और हिंदुत्व एकता को लेकर भी नारे लगाए। बाद में झंडा मैदान में ही बजरंग दल के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जो आज से 20 दिसंबर तक चलेगा। शौर्य दिवस मनाने पे बजरंग दल वैसे तो हर एक हिंदू संगठन मनाते हैं इसको। शौर्य दिवस के बारे में तो आपको पता ही होगा, 6 दिसंबर 1992 को बड़ी विध्वंस हुआ था, उसी पर खुशी हम लोग मनाते हैं। जितने भी हिंदू संगठन हैं, एक बहुत बड़ा कलंक हम लोगों ने धोया था, उसी के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस मनाया जाता है। उसी का कार्यक्रम आज गिरिडीह जिला में बजरंगियों के द्वारा रखा गया था। मैं आया हुआ था तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का कार्यक्रम देख के। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। आज शहर में शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से संपूर्ण हुआ। इसके लिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जय श्री राम। बेंगाबाद के खुटरीबाद गांव में एक घर के सामने हजामत बनाने के सवाल पर रविवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक गर्भवती महिला सहित दोनों पक्षों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें प्रथम पक्ष के ताहिर अंसारी व उनकी पत्नी नसीरन बीवी, दूसरे पक्ष से कमरुद्दीन अंसारी और रज्जाक अंसारी शामिल हैं। घायलों को बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गर्भवती महिला व रज्जाक और कमरुद्दीन को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल से रेफर कर दिया। मामला चितमाडी पंचायत के खुटरीबाद गांव से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में दोनों पक्षों द्वारा थाना में अलग अलग आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम पक्ष के ताहिर अंसारी ने कहा कि उसके घर सामने खाली जमीन है, जहां वह बकरी व जानवरों को बांधता है। घर के सामने जमीन पर सुबह को रज्जाक और कमरुद्दीन ने नाई से हजामत बनवा दिया। इस बीच ताहिर की पत्नी ने घर सामने बिखरा पड़ा बाल देखकर बोलने लगी। रज्जाक और कमरुद्दीन ने इसका विरोध किया। दोनों मिलकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने लगे। हल्ला सुनकर उसका पति ताहिर वहां पहुंचा। बीच बचाव कर रहे महिला को पति के साथ
उक्त दोनों ने मारपीट करने लगे। भय से जान बचाकर पति पत्नी घर में घुस गई। दोनों उसके घर घुस गया। जान बचाने के लिए ताहिर की पत्नी मकान के छत से ईंट पत्थर चलाने लगी। इस दौरान रज्जाक और कमरुद्दीन को सिर पर गंभीर चोट लगी। ताहिर ने रज्जाक और कमरुद्दीन पर घर से अंजुमन का 70,000 और निजी पैसा 40 रुपया निकाल लेने का आरोप लगाया है। दोनों ने इस आरोप को गलत कहा है। तीसरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गुमगी के प्रांगण में रविवार को राष्ट्रीय यादव सेना द्वारा आयोजित निःशुल्क 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर में 62 लोगों ने अपनी आंखों का जांच कराया। शिविर का उद्घाटन सेना के प्रदेश संगठन मंत्री सह गिरिडीह जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने किया। उसके बाद गांव के बुजुर्ग रामाशीष सिंह का सर्वप्रथम आंख जांच कर शिविर का शुरुआत किया गया। कलावती मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बेंगाबाद के द्वारा यह शिविर राष्ट्रीय यादव सेना के सौजन्य से लगाया गया था। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मरीजों का जांच किया और उन्हें उचित सलाह दिया। राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि तीसरी जैसे सुदूरवर्ती इलाकों में गरीब, बेबस, लाचार और गरीब तबके के लोग अपनी आंखों का सही समय पर सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसलिए हमारे संगठन के द्वारा यह निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कलावती अस्पताल के माध्यम से किया गया था, जिसमें अनुभवी नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा लोगों का इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से जरूरतमंदों को काफी सहायता मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता है उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा और संगठन के द्वारा हर संभव मदद किया जाएगा। आज के शिविर में 62 लोगों ने अपनी आंख का जांच करवाया। आज उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया और इस शिविर में गुमगी, सिंघो, घाघरा, भुराय, यहाँ तक कि देवरी और गाँव के कुछ क्षेत्रों से चलकर लगभग 62 लोग आए जो आँख के विभिन्न रोगों से ग्रसित थे और उनका जांच निःशुल्क डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया और कलावती आई हॉस्पिटल के द्वारा यह जांच शिविर लगाया गया था। और हम लोगों ने ये पहल लिया था कि तीसरी जैसे सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग, गरीब लोग, बेबस, लाचार लोग जो अपना समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं, अपने आँखों का देखभाल नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को राष्ट्रीय यादव सेना हर संभव मदद करेगी और जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता है संगठन के द्वारा दवा, चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन की ओर से रविवार को पचम्बा गौशाला में कार्यक्रम किया गया। मौके पर भजन कीर्तन और नृत्य के माध्यम से संस्था के लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व की जानकारी उपस्थित सभी को दी। कार्यक्रम में बतौर अतिथि नगर निगम के प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज उपस्थित हुए। यहाँ संघ के सर्वज्ञ गौरांग दास, संजीव कुमार, देवेंद्र प्रसाद आदि ने उपस्थित लोगों को श्रीमद् भागवत गीता संकीर्तन के माध्यम से भक्ति मार्ग की ओर जोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान इन लोगों द्वारा श्रीमद् भागवत के विभिन्न पदों को विस्तार से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के रूपों और कार्यों से अवगत कराया। आज पचम्बा गौशाला में इस्कॉन संस्था के द्वारा एक गीता पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में विजुअल के माध्यम से और बड़े बड़े संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज यहाँ कई दिनों से इस्कॉन संस्था जो है गिरिडीह जिले में और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। यह संस्था जो शुद्ध रूप से और धार्मिक धर्म का प्रचार प्रसार करती है। हम सब जानते हैं कि इसका एक जो नारा है हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, यह जो नारा है यह इसी में सारा जगत और समाहित है और इसको भगवान श्री कृष्ण से और भगवान श्री राम से जुड़ने का एक माध्यम इस्कॉन जो है
करता है, जोड़ने का काम करता है। आज उसी आयोजन के निमित्त हम सब यहाँ पधारे हैं। अभी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, अभी आरती का आयोजन चल रहा है, आरती चल रहा है और इसके बाद प्रसाद भी वितरण होगा। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। मैं इस्कॉन संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने और घूम घूम कर और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया है और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से सभी जीव जंतु को जोड़ने का एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। धन्यवाद। सीहोडी कॉलेज रोड में स्थित ब्लॉसम स्कूल में रविवार को 8वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा उपस्थित हुए। यहां अतिथियों और स्कूल के निदेशक दीपक वर्मा, प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाद में कार्यक्रम में आए अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। आए हुए अतिथियों ने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का भूरी भूरी प्रशंसा किया। स्कूल के बच्चों के द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सब फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अव्वल हुए बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में वाइस प्रिंसिपल संतोषी वर्मा, शिक्षिका संजू कुमारी, नीलम पांडे, रोमा, दीक्षा, वर्षा, स्वीटी का भूमिका सराहनीय रहा। इस मौके पर कई अभिभावक भी मौजूद रहे। फने बांजा स्कूल ब्लॉसम मॉन्टेसरी का 8वां वर्षगांठ मनाया है, जिसमें गिरिडीह के झामुमो के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, साथ ही रेड क्रॉस के अध्यक्ष भी मौजूद थे और उनके साथ वार्ड परिषद पार्षद श्री अशोक राम जी भी थे और हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत ही मनमोहक था, जिसमें सभी अभिभावकों का भी सहयोग रहा और हमारे स्कूल के स्टाफ, टीचर्स, उन सभी का भी सहयोग रहा, जिसने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर आरती वर्मा, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, पूनम सिंह एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व पुष्प अर्चन से किया। विषय प्रवेश प्रथा सिन्हा एवं मंच संचालन सरिता कुमारी ने किया। सम्मेलन में काफी संख्या में बच्चों की माताएं उपस्थित थी। नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने भाव नृत्य प्रस्तुत कर अंगतुकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। माताओं के बीच घड़ा फोड़ो, चम्मच गोली रेस, सुई में धागा समाओ एवं कुर्सी रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता माताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि बच्चों की शैक्षणिक वृद्धि एवं सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती ने अपने पाठ्यक्रम में योग्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बच्चों के आरंभिक काल में उनके मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे में माताओं को चाहिए कि बच्चों में अच्छी आदत डालने की प्रवृत्ति विकसित करें। मौके पर अतिथियों व माताओं ने बच्चों के विकास के लिए अपने अपने विचार को रखा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण रहा।
सदर प्रखंड के पहाड़पुर गांव में रविवार को भाकपा माले की एक बैठक आयोजित की गई। आगामी दिनों में होने वाले महाधिवेशन को लेकर गंभीर चर्चा की गई। मौके पर अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के मद्देनजर आम जनता खासकर गरीबों की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जनता अपने हक अधिकार की लड़ाई शुरू करे। उन्होंने कहा कि इस इलाके के रहने वाले लोग विकास के मामले में घोर उपेक्षा के शिकार है। ऐसा लगता है कि इनका वोट लेने वाले नेताओं और पार्टियों ने आज तक इनसे सिर्फ वोट लेने का ही रिश्ता रखा है। इन्हें इनकी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली है। लोग राशन पानी से लेकर शिक्षा अस्पताल की कुव्यवस्था झेल रहे हैं। कहा कि बहुत हो चुका, इसलिए अब लोगों को इस बात की समझदारी होने लगी है कि उनके साथ विकास के नाम पर पक्षपात हुआ है। उन्होंने लोगों से भाकपा माले का सदस्य बनने तथा अपने सवालों पर संघर्ष शुरू करने की अपील की। श्री यादव की अपील पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी का सदस्य बनने के लिए शपथ ग्रहण किया। वहीं गांव के व्यापक मजदूर किसानों को भी झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा तथा अखिल भारतीय किसान महासभा का सदस्य बनने का निर्णय लिया गया। बैठक की अगुवाई पार्टी के लोकल कमेटी सचिव मनोज कुमार यादव तथा संचालन पंचायत प्रभारी झारखंडी मंडल ने किया। गठित ग्राम कमेटी में परमेश्वर हांसदा को सर्वसम्मति से भाकपा माले का ब्रांच सचिव चुना गया। इस अवसर पर पार्टी में शामिल होने वाले तथा उपस्थित लोगों में मुख्य रूप से मनोज कुमार यादव, झारखंडी मंडल परमेश्वर हांसदा, देवीलाल हांसदा, रामदेव हांसदा, मनोज चौड़े, सीताराम किस्कू, बिट्टू हांसदा, मंगरा हांसदा, चुन्नू हांसदा, छोटे हांसदा, लोबधा बेशरा, फूलमुनी देवी, संजली देवी, चोलो देवी, शांति देवी, हेमंती देवी, सुशीला देवी, छोटकी देवी, तालो देवी समेत अन्य मौजूद थे। आज सदर प्रखंड के पहाड़पुर गांव में भाकपा माले की एक बैठक हुई है, जिसमें यहां स्थानीय लोगों ने भाग लिया है और इस अवसर पर यहां के लोगों ने अपने स्थानीय कई सवालों को लेकर के बातचीत की है और पार्टी का संगठन बढ़ाने, पार्टी का सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने और इसी क्रम में जो पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है उसको सफल करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर लोगों ने अपने जिन सवालों को रखा है उसके तहत में यहाँ राशन, बिजली, पानी से लेकर के कई और समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज तक की सभी सरकारों ने अवहेलना की है और इस इलाके में आकर के देखा जा सकता है कि इस इलाके में किस तरीके का पिछड़ापन है। लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल निम्न है और किसी तरह से लोग समय काटने को मजबूर हैं। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा की बैठक रविवार को डीसी ऑफिस परिसर के महासंघ भवन में संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष देवंती देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नैन, संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बम शंकर शर्मा, जिला सचिव अंशुलता स्वरूप, रूपलाल महतो, प्रयाग प्रसाद यादव, विनोद कुमार वर्मा, प्रदीप वर्मा सहित सैकड़ों सेविका सहायिका उपस्थित थी। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जिला स्तरीय लंबित मांगों से संबंधित मांग पत्र समर्पित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान कई प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिसमें सेविका सहायिका के लिए निर्गत नियमावली में त्रुटि का निराकरण करने, विगत 6 माह से बकाया मानदेय का भुगतान शीघ्र करने, पोषाहार मद में कई महीनों से बकाया भुगतान शीघ्र करने समेत कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मौके पर गुड़िया देवी, कुमारी तनुजा, कौशल्या गोप, संजू देवी, विनोद प्रसाद यादव, चुन्नू किस्को, सुनीता देवी, सलोमी मुर्मू, मिताली हेम्ब्रम, तेरिशा हेम्ब्रम आदि कई लोग मौजूद थे। शाखा गिरिडीह में एक आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का बैठक आहूत की गई है, जिसमें हम लोगों को हमारे पदाधिकारी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं कि आप बीएलओ का काम कीजिए और समय पर कीजिए। ना ही हम लोगों को मोबाइल दिए हैं, ना ही रिचार्ज किए हैं और इधर अपना विभाग से आधार वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को अगर लेट होता है तो तुरंत स्पष्टीकरण दिया जाता है और उसमें पदाधिकारी से धमकी दिया जाता है कि आप लोगों का मानदेय काट लिया जाएगा। आओ हम लोगों को रिचार्ज कराइए, मोबाइल दीजिए, समय पर सब कुछ काम सेविका करने के लिए तैयार है। और जमुआ प्रखंड से एक और दिक्कत ये है कि सेविका का जो केंद्र बना है, आंगनबाड़ी केंद्र, वो उसका पोषक क्षेत्र से बाहर बना हुआ है
और सेविका पर पदाधिकारी दबाव बना रहे हैं कि नहीं तुमको यहीं चलाना है। वो एक कहीं तालाब के अगल बगल है या एकदम इंटायर एरिया में है तो वैसे में सेविका जाएगी ज़रूर, लेकिन वहाँ बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे तो वहाँ पर केंद्र कैसे चलेगा। इनरविल क्लब गिरिडीह की ओर से रविवार को लखारी स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित प्रेम दान के मरीजों को स्वेटर, टोपी और मौजे दिए गए। इस दौरान सबके लिए नाश्ते का भी प्रबंध किया गया। गर्म कपड़े और नाश्ते पाकर यहां रहने वाले लोग काफी खुश दिखे और उन्होंने क्लब के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। मौके पर क्लब की अध्यक्षा रेखा तरवे, अंतर्राष्ट्रीय इनरविल संपादिका प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट एडिटर रश्मि गुप्ता, उमा गुप्ता, सोनी कंदवे, साक्षी राजेश और डॉक्टर पायल वर्मा उपस्थित थी। इनरविल गिरिडीह के द्वारा आज प्रेम दान में ठंडा को देखते हुए यहाँ के लोगों को स्वेटर, फुल स्वेटर दिया जा रहा है, साथ में टोपी, मौजा भी दिया गया है जिससे इन लोगों का ठंडा में सुरक्षा हो सके। साथ ही हम लोगों ने नाश्ता भी दिया है, स्टार्टर दिया है। धन्यवाद। इनरविल क्लब गिरिडीह पिछले 33 वर्षों से गिरिडीह शहर में समाज सेवा का कार्य कर रहा है और ये प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र में काम करता है। इसी को देखते हुए जैसे ठंड की शुरुआत हुई है तो हम लोग यहाँ प्रेम दान में अक्सर आते रहते हैं। कुछ समय पहले हम लोग यहाँ पर इन लोगों को खाना खिलाने के लिए आए थे तो यहाँ की ज़रूरतों के बारे में हमें पता चला कि यहाँ पर हम लोग स्वेटर दे सकते हैं इन लोगों को। तो हमने अपने ही घरों से, हम क्लब की सदस्याओं ने अपने ही घरों से ऐसे स्वेटर को निकाला जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं हो रहा है लेकिन अच्छी अवस्था में है। उन स्वेटर और टोपी, मोजा खरीद कर हम लोग यहाँ आज आए और नाश्ता लेकर, और ये छोटी सी खुशियाँ देने का इनको हम लोगों ने प्रयास किया है ताकि आने वाले ठंड में इन लोगों को थोड़ी असुविधा कम हो और इन लोगों को ठंड का सामना कम करना पड़े। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी छोटी छोटी सेवा हर संस्था को, हर लोगों को करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों को कुछ सुविधा मिलती रहे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के निर्देश पर झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीम को रविवार नया परिसदन भवन में शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव उपस्थित थे। इस दौरान विजेता टीम गिरिडीह +2 हाई स्कूल और उप विजेता टीम झारखंड स्पोर्ट क्लब पचम्बा को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मालूम हो कि 3 दिसंबर को डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन झंडा मैदान में किया गया था, जिसमें गिरिडीह सांसद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बाबत सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने बताया कि सांसद के आदेश अनुसार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों में खेल के प्रति एक अलग रुझाव जो उस दिन के टूर्नामेंट में निखर कर सामने आया था। कहा कि ऐसे होनहार के लिए सांसद की ओर से सदैव सकारात्मक पहल किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मौके पर मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद शोएब समेत कई लोग मौजूद थे। आज 2 दिवसीय जो नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट कुछ दिन पूर्व में हुआ था, उसका आज प्राइज वितरण था, जिसमें सभी आयोजनकर्ता और दोनों ही टीम के प्लेयर आज यानी परिसदन भवन में मौजूद हुए और काफ़ी धूमधाम से आज हम लोग प्राइज का वितरण किए। माननीय सांसद, हम लोगों के लोकसभा के लोकप्रिय सांसद का ये दिशा निर्देश था। गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत फुटबॉल की प्रतिभा को बढ़ाना है और इसी के कारण हम लोग ये टूर्नामेंट कराएं और उनका ये साफ निर्देश है कि खिलाड़ियों के मनोबल को, उसके हौसलों को बढ़ाने में, उसके आगे का विकास में जो भी मदद का आवश्यकता हो, माननीय सांसद हर संभव उनको मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे।
4 तारीख और 3 और 4 तारीख के 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय सांसद महोदय का भी उपस्थिति थी और उनका उद्देश्य खास करके था कि खेल के फुटबॉल प्रतिभा को उजागर करना और लोगों को मनोबल को बढ़ाए रखना। साथ ही साथ उसी के किसी कारणवश प्राइज के वितरण नहीं हो पाया था, जिसका आज न्यू सर्किट हाउस में भाग्य रूप से उसको प्राइज का वितरण किया गया और सभी लोगों का जो सहयोग गिरिडीहवासी किए हैं, क्योंकि रात के टाइम में फुटबॉल का मैच का आयोजन किया गया, तो उन सभी लोगों को गिरिडीह शहरवासियों को जो खेल में जो लोग सहयोग किए हैं, जो खिलाड़ी हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं कि आने वाला दिन भी इस तरह का आयोजन हो तो आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। निमिया घाट थाना के लकड़गड़ा टोला में संदेहास्पद स्थिति में मिला मां और बेटी का शव। फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया मृतिका का शव। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने झंडा मैदान से निकाली शौर्य यात्रा। गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। हजारों बजरंगी यात्रा में हुए शामिल। बाद में झंडा मैदान में ही कराई गई कबड्डी प्रतियोगिता। बेंगाबाद के खुटरीबाद गांव में हजामत बनाने के सवाल पर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। घटना में गर्भवती महिला सहित 2 पक्षों से 4 लोग हुए घायल। अस्पताल में चला सभी का इलाज। तीसरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गुमगी प्रांगण में राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से लगाया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। 62 लोगों के नेत्र का किया गया निःशुल्क जांच। लोगों ने यादव सेना का जताया आभार। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन की ओर से पचम्बा गौशाला में हुआ कार्यक्रम। भजन कीर्तन और नृत्य के माध्यम से लोगों को श्रीमद् भागवत संकीर्तन का दिया गया ज्ञान। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।